अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किरण के ससुराल वाले आए हुए हैं किरण को मनाने, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। भाई बोलता है कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, आपका घर है, जब दिल चाहे आए। बाप कहता है कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं, हमारी बेटी कैसी है। तो किरण की माँ बहुत गंदे गंदे मुँह बना रही है उन लोगों को देख के। सास बोलती है हमारी बहू है, हम इसको ले जाने के लिए आए हैं, क्या हम बहू को लेके नहीं जा सकते। किरण तुम डॉक्टर के वगैरह क्या कहा डॉक्टर ने इस वाले। किरण कुछ बोलती, माँ फ़ौरन बोलती है वो ठीक है और डॉक्टर ने कहा है बच्चे दोनों ठीक हैं। बाप कहता है कि हम किरण बेटी को लेके जाएंगे, तो वो कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये आपके साथ उस घर में नहीं जाएगी। बख्तियार और हलीमा घूर रहे हैं माँ को, उस घर में इसकी कोई इज्जत नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी भी नहीं भेजूंगी और अब तो कभी भी मेरी बच्ची आपके घर में नहीं जाएगी। हलीमा भी घूर के देख रही है अपनी सास को। जब आपका बाप समझाने की कोशिश करता है किरण की माँ को कि आप भेज दें किरण को, और मैं ही खुद आया हूँ अपनी मर्ज़ी से। जरबाब ने मुझसे कहा था, मैंने कहा तुम बाद में जाना, पहले हम लोग जाके मना लेते हैं। उसकी माँ बोलती है किरण तुम भी यहाँ से जाओ और बख्तियार तुम भी जाओ। किरण बाहर जाके सुन रही होती है तो माँ बोलती है कि मेरी कुछ शराइत हैं, उन शराइत पे अगर मान जाता है जरबाब तभी किरण यहाँ से जाएगी। किरण उसको यहाँ पे आके किरण के पैर पड़ना होगा, किरण से माफ़ी मांगनी होगी, तभी वो लेके जा सकता है किरण को यहाँ से। बात पर जरबाब की बहुत गुस्सा आता है, सरबा के बैठती है और कहती है चलें वजाहत, यहाँ से चलते हैं। वो लोग निकल के जा रहे होते हैं तो किरण बाहर खड़ी होती है। किरण को गौर से देखते हैं और हैरत में आते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो जाने को तैयार ही नहीं और मान ही रहे। किरण अपनी बेटी को गले लगा के कहती है किरण को, माँ कि मेरी बच्ची तू देखियो, तेरे पैर तो पड़ेंगे और तुझे लेके तो जाएंगे। जरबाब को समझा रहे होते हैं माँ बाप कि उन लोगों ने ये शर्त रखी है कि तुम जाओगे पैर पड़ोगे। तो वो कहता है आप लोग वहाँ गए ही क्यों थे, वो लोग आप लोगों को देख के फैल गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा, जब मैं गया तो उन लोगों का आप जाएंगे। अब आपके जाने पे वो लोग कह रहे हैं अब कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, मैं खुद देख लूँगा, एक बार नोटिस भिजवाऊँगा, सब ठीक, मैं खुद जाऊँगा, किरण को घसीट के यहाँ ले आऊँगा। बाप बोलता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब थोड़े अर्से खामोश हो जाओ। किरण यहाँ पे बोल रही होती है कि माँ आप क्या होगा, तो बोलती है बेटा फिक्र ना कर, वो बहुत जल्द आएंगे, तुझे ले जाएंगे, मेरी सारी शर्तें मानेंगे, मैं तो सोच रही हूँ घर और जायदाद तेरे नाम करवा लूँ। तो किरण बोलती है ऐसा कुछ ना करना, कहीं ऐसा ना हो यहाँ बैठे बैठे मुझे तलाक दे दे और नोटिस आ जाए, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो माँ बोलती है तू बेफिक्र है, बच्चे को देख के इन सब का दिल फिसल रहा है, बच्चों का नाम सुन के ये बहुत कुछ करेंगे, तू बस सेब खा और अपनी जान बना, तू अपने आप को हल्कान मत कर। यहाँ पे फ़ायज़ा आती है, माँ बाप से बोलती है आप लोग गए ही क्यों थे, आप लोगों ने ये सब क्यों किया, उन लोगों ने क्या शराइत रखी है, मुझे शराइत का बताइए। तो जब शराइत बताते हैं माँ बाप तो फ़ायज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप लोगों ने उनकी शर्तें मानने के लिए हामी भर कैसे दी, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, छोड़ दीजिए, बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ज़ुहैब का सुनाइए, मैंने सुना है जॉब छोड़ दी। माँ बोलती है हाँ उसने जॉब छोड़ दी। कहती है कि क्या होगा, वो तो जा रहा है। हमारी माँ को चौंक जाती है। बख्तियार को समझाती है हलीमा क्या अपनी अम्मी को समझाएं, बार बार मनाने नहीं आएंगे, वो इज़्ज़तदार घराने के लोग हैं, वो किरण को भेज दे, किरण घर क्यों ख़राब कर रही है। ऐसी माएँ होती हैं जब अपनी बेटियों को घर ख़राब करती है। तो बख्तियार बोलता है मेरा कोई बस नहीं, वो मेरी नहीं सुनती, वो अपनी करती है, मेरे तुम्हें लगता है कि वो मेरी सुनेंगी, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी, तुम छोड़ दो, इस दूर रहो इस मामले से। उजाला अपनी सास को सेब खिला रही होती है तो नन आ जाती है। नन को सास बताती है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारे घर मिठाई भेजने वाली थी। तो बोलती क्या खुशखबरी बताती, तो फूफी बनने वाली है, दादी बनने वाली है। उस पर नन का मुंह बन जाता है। उजाला बोलती है मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं, तो कहती है हाँ तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ। जब वो चाय बनाने जाती है तो नन समझाती है सास को कि ये बहुत गलत फैसला है, इस महंगाई के दौर में जबकि रिजवान कोई काम भी नहीं करता, कुछ करता भी नहीं है, तो बच्चा कैसे पलेगा, बच्चे को कैसे रखेंगे ख्याल हम लोग। तो सास बोलती है तू फिक्र मत कर, वो जब बच्चा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा घर है, कौन सा हमें किराया देना होता है, हम आराम से रहेंगे। लेकिन नन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है जो कि वो रिजवान से करेगी इस बारे में बात। बख्तियार समझाता है माँ को कि वो लोग इज़्ज़त दरान घराने के लोग हैं, बार बार नहीं आएंगे, तो ऐसा क्यों कर रही है। तो माँ बोलती है उसने मुझसे पूछ के शादी नहीं की थी, जरबाब से उसने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, अब उन दोनों का आपसी मसला है, वो लोग खुद जो करें वो उनका मसला है। बख्तियार बोलता है तो फिर उनके बीच से निकल जा। माँ बोलती है कैसे निकल जा, मेरी बेटी है, मैं उसको घर बसाना चाहती हूँ। बहन जाके समझाती है रिजवान को कि तू उजाला को समझा। तो वो तो बोलता है कि मैंने उजाला को बहुत बार समझाया है, वो नहीं मान रही। वो कहती है बच्चा पैदा करूँगी तो करूँगी। वो कहती है अभी बड़ी मुश्किल 3 ट्यूशन तो हाथ लगी हैं, वो भी चली जाएंगी, तो इससे कुछ नहीं होगा, तो तू बता दे, मैं कर लेती हूँ। जिस पर रिजवान कहता है कि वो बिल्कुल नहीं मान रही, मैंने बहुत दफ़ा समझा लिया, अब जिसको जो करना है वो कर ले। तो नन वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है। रिजवान ही बातें सुना रहा होता है बहन ही को कि तू है ही ऐसी। बहन को कॉल करके रिजवान बोलता है कि तुम समझाओ उजाला को, वो नहीं मान रही है, अगर बच्चा पैदा हो गया तो बहुत मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, तुम समझा रही हो या मैं कोई और तरीका निकालूँ, मेरे पास और बहुत से तरीके हैं इन सबको हैंडल करने के। बहन बोलती है कि उजाला नहीं मानेगी, मैं जानती हूँ, उजाला से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अब बहन भाई मिलकर कोई साजिश
साजिश कर रहे हैं उजाला के ख़िलाफ़, बच्चे को मारने की कर रहे हैं प्लानिंग दोनों बहन भाई मिलकर। इनकी प्लानिंग होगी कामयाब। ज़रबाब को बताती है माँ कि तुम्हारी सास ने आज एक नया मुतालबा रखा है कि घर और जायदाद में से आधा हिस्सा किरण के नाम करना होगा। तो वो बोलता है इन माँ बेटियों को मैं खुद देख लूँगा, आप लोगों में से किसी को उनसे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुला का नोटिस भिजवाऊँगा और बच्चों की कस्टडी ले लूँगा। तो माँ बोलती है कि अदालत जो है वो बच्चे के हक़ पे फ़ैसला करेगी और माँ को देगी, बच्चे के बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बच्चों को तुम्हें नहीं देगी। नवीन आती कहती है अम्मी जल्दी चलें, ज़ुहैब भाई की रात की फ़्लाइट है, बेल्जियम जा रहे हैं। माँ जल्दी से उठ के ज़ुहैब के कमरे में जाती है। ज़ुहैब पैकिंग कर रहा होता है। ज़ुहैब को समझाती है कि बेटा मत जाओ, अभी तुम क्यों जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ के दो। कहता है हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ, आता जाता रहूँगा। तो बाप बोलता है बेटा यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी, तुम ये मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ काम कर सकते हो। तो ज़रबाब बोलता है छोड़ दीजिए अम्मी, हम सब जानते हैं कि आपके साहबजादे यहाँ से किस चक्कर में और किसके लिए जा रहे हैं। ज़ुहैब घूर के देखता है ज़रबाब को लेकिन कुछ नहीं बोलता। माँ बोल रही होती बेटा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो ज़ुहैब बोलता है नवीन अब्बू का ख्याल रखना, वहाँ पहुँच के मैसेज करूँगा। वो निकल जाता है जाने के लिए। माँ अपने हाथ जोड़ती है आवाज़ के मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और बेहोश हो जाती है। वो भाग के माँ के पास आता है, ज़रबाब उसको हाथ लगाने नहीं देता। ज़रबाब नवीन को बोलता है पानी लेकर आओ, माँ को गले लगाता है, माँ को प्यार करता है, माँ को होश लाने की कोशिश कर रहा है। ज़ुहैब ज़रबाब और नवीन सब परेशान हो रहे हैं माँ के लिए कि माँ को क्या हो गया। ज़ुहैब खड़ा माँ की शक्ल देख रहा है कि ज़रबाब उसे हाथ लगाने तक नहीं दे रहा। बहन घर आती है उजाला के पास उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके ताकि वो उसे बातों में लगा सके और उजाला से कहती है कि मैं चाय पीऊँगी लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, रिजवान कहाँ है। तो उजाला बोलती है कि अम्मी के पास बैठा है, क्या बुला के लाऊँ। तो कहती है हाँ बेटा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम जल्दी से जाओ और रिजवान को बोलो आप आई हैं, आपको उससे काम है। उजाला बोलती है ठीक है आप यहीं रुके, मैं रिजवान को लेकर आती हूँ, आपको जो रिजवान से बात करनी है वो कर लीजिएगा। तो बहन बोलती है कि तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़े, ख्याल रखा करो अपना। जैसे ही उजाला वहाँ से जाती है तो बहन दूध के अंदर जो कि उजाला के पीने के लिए आया हुआ उसके अंदर कुछ मिला देती है ताकि वो उजाला पी ले। यहाँ पे डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, जो है बैठा हुआ है माँ के सराहने, माँ का हाथ पर नवीन भी और से देख रही है माँ को। सब घर वाले परेशान हैं माँ के लिए कि क्या हुआ है, इनको बेहोशी हो गई थी। ज़ुहैब माँ का हाथ पकड़े बैठा है, माँ की खिदमत कर रहा है। उजाला अपने पीने के लिए गिलास निकालती है, दूध डालती है उसमें और अपने कमरे में जाते जाते दूध पीती हुई जाती है और अपने कमरे में जाके दूध के गिलास को पूरा ख़त्म करती है। दूध के गिलास को ख़त्म करने के बाद बहुत इत्मीनान के साथ उस गिलास को साइड पे रखती है और जैसे ही गिलास को साइड पे रख के पलटती है तो उसको एकदम से चक्कर आने शुरू होते हैं। उसे महसूस होता है जिसको गले में तकलीफ़ हो रही है। गले की तकलीफ को महसूस करने के बाद उसको उल्टी जैसा महसूस होता है, उसको चक्कर आते हैं और बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। उजाला अपने कमरे में पड़ी हुई है बेहोश। माँ को होश आता है, वो कहती है तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं। ज़ुहैब बोलता है नहीं मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। कहती है मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं मर जाऊँगा। ज़रबाब आके माँ के पैरों में बैठता है, माँ के पैर दबा रहा है। ज़ुहैब माँ के सर पे बैठा माँ को प्यार कर रहा है। माँ बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो बोलता है सॉरी मॉम, अब मैं आपको छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाइए। रिजवान और उसकी बहन लेकर आए हैं जुजाला को हॉस्पिटल। हलीमा की सास और बख्तियार भी यहाँ पर हैं। वो हलीमा पूछती है क्या हुआ मेरी बहन को, आज दिन में 2 दफ़ा मैंने बात की थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ था। कहता है मैं तो घर पर ही नहीं था, मुझे क्या पता उसे क्या हुआ है, अचानक से पता चला कि वो बेहोश है तो हम यहाँ ले आए। हलीमा बोलती है ऐसा क्या हुआ, मेरी बहन का बीपी इतना हाई हो गया, डॉक्टर नहीं आती है। तो वो बताती है कि उजाला बिल्कुल ठीक है लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बता पाए। जिस पर रिजवान फजूल का ड्रामा शुरू कर देता है, रोना पिटना चीखना चिल्लाना। हलीमा ज़ारो कत्ता रोने लगती है, सास उसे संभालने की कोशिश करता है, तुम बैठ जाओ बेफिक्र जाओ, कुछ नहीं होगा, उजाला बच जाएगी। लेकिन रिजवान और उसकी बहन बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही हैं। ज़ुहैब अकेला बेटा सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्या होना है। इतने बाप अंदर से निकल कर आता है बेटी का, कहता है थैंक यू सो मच। तो वो बोलता है थैंक यू की क्या ज़रूरत है अब्बू। तो वो बोलता है तुम रुक गए, तुमने हमारी बात मान ली, अपनी अम्मी की खिदमत कर रहे हो। तो कहता है कि मेरा फ़र्ज़ था उनकी खिदमत करना, बेफिक्र। जब बाप बोलता है बेटा हर दफ़ा बच्चे ही गलत नहीं होते, कभी कभार माँ बाप भी गलती कर देते, माँ बाप की गलती को बच्चे सुधार देते हैं। तुम हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ ही रहना, अब हमें छोड़कर मत जाना। जिस पर ज़ुहैब और बाप गले मिलते हैं। ज़ुहैब को सबने माफ़ कर दिया है और उनकी गलतफ़हमी दूर हो गई है। तो हमारे साथ